प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार में। और मेरी आज की कहानी है बहुत अच्छा हुआ मैंने वक्त पर सही कदम उठा लिया। दोस्तों, ये कहानी है विधि की, जो आज बहुत ही खुश है अपने उस फैसले पर जो उसने सालों पहले लिया था अपने करियर के बारे में। दोस्तों, विधि 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और 10वीं कक्षा में एग्जाम्स के थोड़ा सा समय पहले 2-3 महीने पहले उसके भाई की शादी होने वाली थी। उसके भाई की शादी एग्जाम से पहले रखना उसके माता पिता की मजबूरी थी, क्योंकि शादी के बाद उसके भाई और भाभी को विदेश जाना था अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए। अब विधि अपने भाई की शादी पर भी शामिल हो रही थी, अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी और वे दोनों ही कामों को बहुत अच्छे से कर रही थी। शादी वाले दिन वो अपने परिवार के सब लोगों के साथ बहुत मस्ती कर रही थी, अपनी मौसी, मामा जी, चाचा जी, चाची जी और सबके बच्चों के साथ खूब खाना पीना, मस्ती, धूम धड़ाका, डांस और ये सब चल रहा था। सब रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से खूब बातें कर रहे थे, मस्ती का माहौल था और इतने में उसने देखा कि सबका ध्यान अपनी मस्ती माहौल और शादी से हट के थोड़ी देर के लिए कहीं और चला गया है। उसने देखा तो अरे, कार्तिक भैया शादी में आए थे, इतनी शान के साथ, उनके आगे पीछे गार्ड्स थे, सब लोग भी उनकी तरफ देख रहे थे और क्या शानदार रहा कार्तिक भैया का व्यक्तित्व। वह याद करती है कि कुछ समय पहले कार्तिक भैया कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे और अब यह रुतबा, ये शान शौकत। वह देखती है, उसने सुना था माँ से कि कार्तिक अभी वकालत करके जुडिशरी के पेपर दे रहा है और फिर थोड़े समय बाद माँ ने बताया था कि कार्तिक भैया जज बन गए हैं। वह सुनकर बस वह आगे बढ़ गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कार्तिक भैया का यह शान शौकत और यह रुतबा है। वह शादी में कार्तिक भैया से मिलती है, बात करती है और उन्हें यह भी कहती है, वाह भैया, आपका शान शौकत और रुतबा यह तो बहुत शानदार है, आप जज बन गए हैं, भैया मैं भी जज बन जाऊंगी एक दिन। तब कार्तिक भैया उसे कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी तो तू शादी की मस्ती कर ले, शादी को एंजॉय कर और उसके बाद तू मेरे पास आ जाना छुट्टियों में, मैं तुझे बता दूंगा किस प्रकार से तुझे तैयारी करनी है। अब शादी हो गई, भाई भाभी भी हनीमून के लिए चले गए और उसके बाद विधि भी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। विधि की परीक्षाएं बहुत अच्छी हो गई थी और परीक्षा के बाद मिल गई थी उसको छुट्टियां, और कार्तिक भैया वाली बात भी उसके दिमाग में थी। तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, चलो हम कार्तिक भैया के यहाँ जाएंगे, क्योंकि मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। तो उसकी मम्मी और वह खुद और उसके पापा तीनों कार्तिक भैया के यहाँ थोड़े दिन के लिए चले जाते हैं। वहां जाने के बाद तो विधि ने जो देखा वो बिल्कुल अचंभे में आ गई। उसने वहां देखा कार्तिक भैया का शानदार सरकारी बंगला, नौकर चाकर, शान शौकत। तो वह और ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वहां वह अपने मम्मी पापा के साथ रहती है 2-3 दिन, कार्तिक भैया से भी वो बात करती रहती है। कार्तिक भैया उसे बताते हैं कि देखो, तुम्हें पहले ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 11वीं 12वीं पास करना होगा, फिर बीए करना, वकालत करना और उसके बाद जुडिशरी के पेपर होते हैं। मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में, बहुत मेहनत मैंने की, तो मैं बहुत छोटी उम्र में ही जज बन सका हूँ। तो तुम भी मेहनत करोगी तो तुम भी बन जाओगी। कुछ और दिन मजे के साथ रहने के बाद वह घर वापस आती है। उसके मम्मी पापा को भी पता लग जाता है कि विधि का जज बनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वह एक दिन बैठकर दोनों उससे बात करते हैं। वह विधि को कहते हैं, देखो विधि, अब तुम्हें अपने 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट भी चूज करने हैं, चुनाव करना है तुम्हें, क्या पढ़ना है तुम्हें आगे, और तुम ये फैसला कर लो ताकि तुम्हारा करियर, तुम्हारे सब्जेक्ट्स जो तुम पढ़ रही हो वो सब जुड़ सके और तुम आराम से आगे बढ़ सको। तब फौरन एकदम विधि कहती है, अरे मम्मा, मुझे तो जज ही बनना है, वो तो मैं फैसला कर चुकी हूँ। और उसके पापा भी कहते हैं, तो ठीक है, फिर तुम 11वीं 12वीं में वह सब्जेक्ट्स ले लो जो तुमको जज की परीक्षाएं आगे देने के लिए आराम से तुम अपनी पढ़ाई कर पाओगी। तब वह जाती है और सोचती है कि अब उसे जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के हैं। परंतु विधि का आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में तो कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। विधि को तो अच्छा लगता था साइंस, उसको अच्छी लगती थी मैथ्स, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था वह ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट पढ़ने में।
वे थोड़ी देर को सोचती है कि अगर वो यह सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेगी तो पढ़ेगी कैसे, क्योंकि वह साइंस करते हुए तो थकती ही नहीं है, उसे मजा आता है। मैथ्स भी वो रात रात जाग के पढ़ लेती है, परंतु ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उसको बहुत मुश्किल लगते थे, वह नहीं पढ़ पाती थी। तब फिर वह अपने माता पिता के पास आती है। वह कहती है कि पापा, मुझे जज तो बनना है लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट्स नहीं अच्छे लगते हैं। तब उसके पापा कहते हैं, देखो बेटा, जब हमें जीवन में कुछ भी बनना है तो वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है, उसमें हमें तैयारी करनी पड़ती है, उससे संबंधित विषय पढ़ने पड़ते हैं। अब तुम्हें जज बनकर अच्छा लगता है कि जज बनकर तुम्हारा बड़ा बंगला होगा, शानो शौकत होगी जैसे कार्तिक भैया की है, परंतु तुम्हें वह सब्जेक्ट नहीं पसंद है। तो बेटा, हमें अपना निर्णय किसी के प्रभाव में आकर नहीं लेना होता है। बहुत अच्छी बात है वह जज बन गए हैं, परंतु तुम अपने किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ अच्छा अगर करना चाहती हो तो वह विषय चुनो जो तुम्हें बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे किसी के प्रभाव में आकर, बहाव में कुछ भी मत चुन लेना, क्योंकि उससे तुम्हारा समय खराब होगा। और सोचो, अगर किसी प्रकार से मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ के तुम उसमें कामयाब भी कितना हो पाओगी, क्योंकि उस काम को तो तुम मजे से कर ही नहीं पाओगी, उस काम को करने में तुम्हें कितनी मुश्किल आएगी। और सोचो, जीवन भर की मुश्किल, क्योंकि सुबह तुम्हें जाना है और उस काम में जुटना है और पूरा दिन बिताना है। सोचो बेटा, तुम्हारा जीवन कितना कठिन हो जाएगा। तो तुम्हें सही विषय बिल्कुल जरूरी है चुनने। तब विधि को काफी समझ आ जाती है। उसकी मम्मी भी उसे समझाती है कि बेटा, हमें वही विषयों में आगे बढ़ना चाहिए जिन विषयों को पढ़ने में हम पर दबाव ज्यादा नहीं आता है। थोड़ा मेहनत हम करते हैं, ठीक है, परंतु बिल्कुल धारा के विरुद्ध जाकर के जो सब्जेक्ट हमें अच्छा ही नहीं लगता है उसको कैसे पढ़ के आप कहीं पहुंच सकते हैं। तो आप चुनाव सही तरीके से करो। तब विधि को बात समझ में आ जाती है। वह वापस अपने स्टडी रूम में आती है और सोचती है कि उसे तो साइंस और मैथ्स पसंद है, और साइंस और मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसी शाखाएं हैं जिनको पढ़कर अच्छे से वह आगे कुछ भी बन सकती है। वह डॉक्टर बन सकती है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था, वह इंजीनियर बन सकती है, उसमें भी उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, परंतु हाँ, उसको नंबरों के साथ खेलना, उसको डेटा के साथ खेलना उसको बहुत 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 अच्छा लगता था। उसको मैथ्स भी अच्छा लगता था। तब वह अपने पापा से पूछती है, पापा, मुझे नंबर्स के साथ और डेटा के साथ खेलना बहुत पसंद है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। तब उसके पापा कहते हैं कि बेटा देखो, वैसे तो डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में बाकी क्षेत्रों के लोग भी आ सकते हैं, जिन्होंने मैथ्स उस लेवल तक नहीं पढ़ा है वह भी कर सकते हैं, परंतु तुम्हें अगर नंबर के साथ तुम अच्छा महसूस करती हो, डेटा के साथ तुम अच्छा महसूस करती हो, आंकड़ों को हल करना तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम डेटा साइंटिस्ट भी बन सकती हो, डेटा एनालिस्ट बन सकती हो। तो तुम उस क्षेत्र को चुन सकती हो जो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। यह सुनकर विधि को समझ में आ जाता है कि उसे कौन सा ऐसा काम है जो उसे करने में मजा आता है, कितना अच्छा हो कि पूरा जीवन वही करना हो। तो फिर वह सोचती है और अपने सब्जेक्ट्स 11वीं में साइंस और मैथ्स ले लेती है। फिर बाद में अच्छे नंबर से पास होने के बाद वो बीएससी करती है, ग्रेजुएशन में भी वो अपने पसंद के सब्जेक्ट से करती है, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वो डेटा एनालिसिस में करती है। और आज वह एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट है और बहुत खुश है अपने काम से, क्योंकि उसे मजा आता है। यह काम करना उसके लिए एक खेल जैसा ही है। और वह कभी यह सोचती है कि अगर उसने उस समय पर कार्तिक भैया के रुतबे से प्रभावित होकर, शानो शौकत से प्रभावित होकर वह सब्जेक्ट्स बदल लिए होते जो उसे पसंद ही नहीं थे, तो आज वह कहाँ होती? वह जज बन पाती क्या? नहीं बन पाती। और अगर रोध होकर धीमे धीमे कुछ कर भी लेती तो वह छोटी उम्र में नहीं, कहीं बड़ी उम्र में जाकर थोड़ी बहुत सक्सेस, उसको सफलता मिल पाती। परंतु आज वो एक बहुत सक्सेसफुल जगह पर है, बहुत खुश है अपने नौकरी में। तो उसे लगता है कि उसने बहुत अच्छा किया जो उसने सही वक्त पर सही कदम उठा लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लाती हूँ ऐसी कहानियां जो आपको जीवन में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।